गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि मोटर व्हीकल का जो जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो कब तक क्लेम किया जा सकता है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपका जो कंफ्यूजन है मोटर व्हीकल से रिलेटेड वो अच्छी तरीके से क्लियर हो सके। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये मैंने ओपन किया है सेक्शन 17 का सबसेक्शन 5। बेसिकली ये जो सेक्शन है ये बात करता है नेगेटिव लिस्ट। नेगेटिव लिस्ट का क्या मतलब है? इसमें कुछ आइटम्स दिए गए हैं जिसमें स्पेसिफिकली इनपुट टैक्स क्रेडिट को ब्लॉक किया गया है। उसी में एक आइटम है जो कि मोटर व्हीकल को लेकर के डील करता है, यानी कि नेगेटिव लिस्ट के अंदर वो दिया गया है, उसका क्रेडिट आपको नहीं दिया जाएगा। तो आपको मैं बता दूं कि ये जो लिस्टिंग है ये आपको ये बताएगा कि क्रेडिट नहीं मिलेगा। हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर इस सिचुएशन में नहीं मिलेगा तो इसके अलावा अगर कोई सिचुएशन बनेगा तो उसका क्रेडिट आपको मिल जाएगा। इसके अंदर जो सबसे पहला पार्ट है वो कहता है मोटर व्हीकल्स। वर्डिंग्स पे ध्यान देना बेहद जरूरी है। मोटर व्हीकल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्संस। अब यहां पर आप देखिएगा, अगर एक चीज नोट करेंगे आप तो यहां पे वर्डिंग्स है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्संस। अगर आपने कोई भी मोटर व्हीकल परचेज किया है उसके दो पर्पस हो सकते हैं। या तो वो गाड़ी ह्यूमन बींग्स को लेकर के कैरी करेगी, या फिर दूसरा कैटेगरी हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। तो यहां पर जो नेगेटिव लिस्ट है वो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्संस के लिए। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के केस में इनपुट टैक्स क्रेडिट ब्लॉक नहीं है सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 के अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, उस बिजनेस के लिए कोई ऐसी गाड़ी परचेज की है जो कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के काम में आनी है, तो उसका क्रेडिट आपको दिया जाना चाहिए। शर्त यह है कि आप उस गाड़ी का यूज टैक्सेबल सप्लाई के लिए कर रहे हो, क्योंकि इन जनरल कॉन्सेप्ट ये कहा जाता है इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए वो इनपुट जो है या कैपिटल गुड्स जो है उसका यूज बिजनेस पर्पस के लिए करना है। तो यहां पर आप इस चीज को समझ लीजिए कि आपने कोई ऐसी गाड़ी खरीदी है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए, अपने दुकान के लिए, अपने वेयर हाउस के लिए, अपने शॉप के लिए, तो उसका यूज आप टैक्सेबल सप्लाई के लिए करें। यानी कि आपकी जो टैक्सेबल वैल्यू है, जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है, जो सेल वैल्यू है, उसमें उसकी वैल्यू एडिशन जो है इंक्लूडेड रहनी चाहिए, आपको क्रेडिट मिल जाएगा। अब यहां पर आगे देखिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्संस हैविंग अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी ऑफ नॉट मोर देन 13 पर्सन्स इंक्लूडिंग द ड्राइवर। अगर आपने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, तो मैंने आपको बताया ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्संस के लिए कोई गाड़ी परचेज करा है और उसकी जो सीटिंग कैपेसिटी है, जो अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी है एज पर द मोटर व्हीकल एक्ट, वो 13 पर्सन्स से ज्यादा नहीं है, यानी कि छोटी गाड़ी की बात हो रही है इंक्लूडिंग ड्राइवर। अगर आप ऐसी गाड़ी खरीदते हैं जिसमें पैसेंजर्स को ट्रेवल करना है और उसका जो कैपेसिटी है इंक्लूडिंग ड्राइवर 13 से ज्यादा नहीं है, तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप पैसेंजर्स के लिए भी गाड़ी खरीद रहे हैं और उसकी सीटिंग कैपेसिटी 13 से ऊपर है तो वो नेगेटिव लिस्ट के अंदर नहीं आएगी। दो चीज है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का तो क्रेडिट आपको मिल ही जाएगा। अगर आपने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स के लिए भी लिया है और उसकी सीटिंग कैपेसिटी 13% से ऊपर है तो भी उसका क्रेडिट जो है 17(5) के अंदर ब्लॉक्ड नहीं है, उसका क्रेडिट आप ले सकते हैं सब्जेक्ट टू अदर कंडीशंस जो आपको सेटिस्फाई करना है। लेकिन अगर 13 से कम है तो आपको क्रेडिट जो है नहीं दिया जाएगा, ऐसा यहां तक पढ़ने से लगता है। लेकिन यहां पर भी अभी एक्सेप्शन दिया गया, एक्सेप्ट when they are used for making the following taxable supplies। अगर आपने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन के लिए कोई गाड़ी परचेज करी, उसकी अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी 13 से कम भी है, फिर भी आपको उसका क्रेडिट दिया जाएगा अगर आप इन तीनों में से कोई भी सप्लाई जो है उस व्हीकल से करते हैं। कौन कौन सी सप्लाई? फर्दर सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल। आपने जो गाड़ी परचेज करी है, आपका काम है उस गाड़ी को खरीदना और खरीद करके उसको बेच देना, तो आपको उसका क्रेडिट मिल जाएगा, चाहे उसकी अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी 13 से कम हो या कुछ भी रहे, आपको कोई दिक्कत नहीं है। या फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, आपका काम है, आपका जो सप्लाई देने का जो काम है, बिजनेस है, वो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स से रिलेटेड, तो भी आपको उसका क्रेडिट दिया जाएगा। तीसरा है इंपार्टिंग ट्रेनिंग
ऑन ड्राइविंग सच मोटर व्हीकल्स, या फिर आप वैसी व्हीकल्स को यूज करके ट्रेनिंग देते हैं, उस गाड़ी को चलाने की विद्या सिखाते हैं दूसरे पर्सन को, तो आपको उसका क्रेडिट दिया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं अगर आपको बताऊं तो फर्दर सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल्स, सपोज आपने बाइक परचेज किया, टू व्हीलर परचेज किया या फिर फोर व्हीलर परचेज करते हैं, आपका शोरूम है, आप टू व्हीलर या फोर व्हीलर परचेज करके सेल करेंगे तो आपको उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा, क्योंकि वो इस एक्सेप्शन में फॉल करता है। सपोज आप एक कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, और आप एक मोटर व्हीकल कंपनी के नाम पे परचेज करते हैं और उस मोटर व्हीकल को आप यूज करने चाहते हैं और उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना चाहते हैं, तो क्या उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको दिया जाएगा। 17(5) इस चीज की मनाही करता है कि अगर अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी जो है वो 13 से कम है और इन तीनों के अलावा अगर और किसी पर्पस के लिए आप यूज करते हैं तो आपको क्रेडिट जो है नहीं मिलेगा। लेकिन उस व्हीकल से अगर आपकी कंपनी जो है वो ऐसा काम कर रही है, वो इस बिजनेस में इंक्लूडेड है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स के लिए आप यूज करते हैं, आपने एक कार खरीदा या आपने एक ऐसी व्हीकल खरीदा है कंपनी के नाम पे और उससे आप पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस करते हैं, तो आपको उसका क्रेडिट मिल जाएगा। तीसरा है जो आपका एग्जाम्पल, वो है एक कार आपने परचेज किया और उससे आप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, तो जो कार आप परचेज करेंगे, चूंकि आप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चलाएंगे तो उससे जो टैक्सेबल सप्लाई होगा उसके ऊपर जीएसटी आप पे करेंगे, इसीलिए जो है क्रेडिट दे दिया जाएगा। तो ये हो गया ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन से रिलेटेड जो मोटर व्हीकल्स होगा उसका क्रेडिट किस सिचुएशन में मिलेगा और किस सिचुएशन में नहीं मिलेगा, सारी चीजों के लिए यहां पर क्लियर किया गया है। अगला जो पॉइंट है वो बात करता है वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट एक्सेप्ट व्हेन दे आर यूज्ड फॉर द फॉलोइंग सप्लाईज। अगर आप कोई वेसल परचेज करते हैं या आप एयरक्राफ्ट भी परचेज कर लेते हैं, उसका भी क्रेडिट आपको नहीं दिया जाएगा। एक कंपनी ने एयरक्राफ्ट परचेज कर लिया है डायरेक्टर के लिए कि वो घूमने फिरने जाएगा, प्राइवेट जेट परचेज कर लिया है, तो उसका क्रेडिट कंपनी जो है वो क्लेम नहीं कर सकती। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन दिया गया है, अगर आप एयरक्राफ्ट या वेसल जो शिप्स होती हैं उसका क्रेडिट आपको तब दिया जाएगा जब वो वेसल या एयरक्राफ्ट फॉर द मेकिंग द फॉलोइंग टैक्सेबल सप्लाईज, उसका यूज जो है इन टैक्सेबल सप्लाईज के लिए किया गया हो। कौन कौन सी? फर्दर सप्लाई ऑफ सच व्हीकल्स और एयरक्राफ्ट, उसी वेसल या एयरक्राफ्ट की फर्दर सप्लाई के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, उस वेसल और एयरक्राफ्ट को यूज करते हुए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स का काम किया जाता है, जैसे कि फ्लाइट हो गई, जैसे कि आपका शिप्स हो गया। आपको यहां पता होगा कि बहुत सारी एयरलाइंस हैं जो कि एयरक्राफ्ट खरीदती हैं, फ्लीट्स में खरीदती हैं, तो उनको क्रेडिट दिया जाएगा, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर है वो टैक्सेबल सप्लाई के अंदर आता है, उसको फेयर के ऊपर जीएसटी लगता है, तो फ्लाइट का क्रेडिट वहां पर दिया जाएगा। तीसरा है इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑन नेविगेटिंग सच व्हीकल्स, अगर आपने ट्रेनिंग के लिए उस वेसल को यूज करना है तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को भी इनपुट टैक्स क्रेडिट दिया जाएगा। इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑन फ्लाइंग सच एयरक्राफ्ट, उस एयरक्राफ्ट को यूज किया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेन द पायलट, पायलट्स को ट्रेनिंग देने के लिए अगर आप यूज करते हैं या फिर किसी भी तरीके की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं आप एयरक्राफ्ट से रिलेटेड, तो उसका क्रेडिट आपको मिल जाएगा। और नेक्स्ट कंडीशन जो है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, अगर आपने वेसल और एयरक्राफ्ट खरीदा है और उससे आप काम करेंगे कौन सा? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए अगर आप कोई भी तरीके का व्हीकल परचेज करते हैं, चाहे वो मोटर व्हीकल हो, चाहे वो वेसल्स हो, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, हर किसी का क्रेडिट आपको दिया जाएगा, बशर्ते कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की कंडीशन जो है फुलफिल आप कर रहे हैं। उसके बाद बताया गया है सर्विसेज ऑफ जनरल इंश्योरेंस, सर्विसिंग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस in so far as they relate to the motor vehicles, vessels or aircraft referred to in clause A or clause AA। जो मैंने आपको अभी क्लॉज ए एंड क्लॉज डबल ए के अंदर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स से रिलेटेड मोटर व्हीकल्स, वेसल्स और एयरक्राफ्ट्स के लिए बताई है चीजें कि आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं दिया जाएगा, ब्लॉक किया जाएगा, के रिलेशन में जो भी जनरल इंश्योरेंस होगा, सर्विस के खर्चे होंगे, रिपेयर मेंटेनेंस के खर्चे होंगे, वो भी आपको नहीं दिया जाएगा। लेकिन प्रोवाइडेड दैट द इनपुट क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सर्विसेज शैल बी अवेलेबल, यानी कि जनरल इंश्योरेंस का क्रेडिट, सर्विसिंग का क्रेडिट,
रिपेयर मेंटेनेंस का क्रेडिट कब अवेलेबल होगा? ये अवेलेबल तब होगा जब where the motor vehicles, vessels or aircraft as discussed above referred to in clause A or clause AA are used for the purposes specified therein। यानी कि जो एक्सेप्शंस दिए गए हैं, अगर वो वेसल, वो एयरक्राफ्ट उस पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं तो आपको क्रेडिट जो है सर्विस का, इंश्योरेंस का, रिपेयर मेंटेनेंस का भी दिया जाएगा। अगर मैं शॉर्ट में आपको बताऊं, अगर आपने जिस गाड़ी का क्रेडिट लेना है उस गाड़ी का इंश्योरेंस का क्रेडिट या सर्विस का क्रेडिट आपको तभी मिलेगा जब उस आप गाड़ी की क्रेडिट लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। Where services are received by a taxable person engaged in the manufacture of such motor vehicles, vessels और एयरक्राफ्ट, या फिर ऐसी सर्विसेज जो हैं वो मैन्युफैक्चरर रिसीव कर रहा है, और वो मैन्युफैक्चरर कौन है? जो आपका मोटर व्हीकल, वेसल और एयरक्राफ्ट बना रहा है, जो क्लॉज ए और डबल ए के अंदर फॉल करते हैं। और इन द सप्लाई ऑफ जनरल इंश्योरेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ सच मोटर व्हीकल्स, वेसल्स और एयरक्राफ्ट, या फिर कोई इंश्योरेंस कंपनी अगर कोई सर्विसेज लेती है जो कि उस मोटर व्हीकल, वेसल या एयरक्राफ्ट से रिलेटेड इंश्योरेंस का काम करती है, तो उनको भी क्रेडिट जो है वो दिया जाएगा। तो ये पूरी बात है जो कि आपको मोटर व्हीकल के इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड समझना बेहद जरूरी है। काफी लोगों का क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड रहता है। अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी है जीएसटी से रिलेटेड या इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड, तो आप उसके लिए हमारी वेबसाइट gstplatform.com पे विजिट कर सकते हैं, और उसका जो कॉन्टैक्ट अस का सेक्शन दिया गया है उस पर जाकर के आप अपनी क्वेरीज मुझ तक पहुंचा सकते हैं। हमारी टीम विद इन 48 आवर्स आपका रिप्लाई करेगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। अगर आपको जीएसटी के लिए इंस्टेंट क्वेरी का रिप्लाई चाहिए, कॉल पे रिप्लाई चाहिए, डिटेल रिप्लाई चाहिए, तो आप उसके लिए हमारी पेड मेंबरशिप की सर्विसेज ले सकते हैं, या फिर आप हमारी पेन ड्राइव क्लासेस भी परचेज कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।